अस्सलामुअलैकुम, दिस इज रोहेल आंसर। बेटा इस एक्सरसाइज को समझने के लिए जो आज का इंट्रोडक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आप इंट्रोडक्शन समझ ले, फिर आपको ये एक्सरसाइज बहुत आसान लगेगी और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और छोटे छोटे सवाल हैं इसके अंदर। पहले आप ये इंट्रोडक्शन समझे। इंट्रोडक्शन में हमारे पास टोटल 4 टाइप्स के फंक्शन दिए गए हैं। इन फंक्शन को बोलते हैं बेटा सेंसोडाइल फंक्शन। इस फंक्शन में होता है क्या बेटा, देखिए हमारे पास फंक्शन है बेटा कि ये देखें। अब ये फंक्शन जो होते हैं ना, इन फंक्शन में ये होता है कि हमारे पास एक वेव बनते हैं बेटा, ये वेव बनती हैं इन फंक्शन के अंदर। तो इन वेव वाले फंक्शन को बोला जाता है सेंसोडाइल फंक्शन। अब इसमें है क्या कहानी ये है बेटा, हमारे पास देखें, हमारे पास ये एक इसकी बेटा वर्टिकल लाइन आ जाती है। तो अब इसके अंदर ये जो फंक्शन दिए गए हैं इसमें ए बी और ये सी और ये डी कहाँ कहाँ पे मौजूद है, मैं आपको वो समझा देता हूँ। सबसे पहले तो क्या हमने इसके अंदर क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम फाइंड करना है एंड मिनिमम फाइंड करना है। मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू और ये मिनिमम वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। बेटा ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे एक्स एक्सिस से जितनी ग्रेटर होती है हमारे पास, मतलब कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन दी गई है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी एक्स एक्सिस से जितनी ग्रेटर होती है इसे हम बोलते हैं बी। चाहे आप यहाँ से देख लें चाहे आप यहाँ से देख लें, मतलब कि हमारे मैक्सिमम वैल्यू से जितनी ग्रेटर है ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये बी होता है। और जो हमारा एक्स एक्सिस से जितनी ग्रेटर होती है इसे बोलते हैं ए। अब ये चाहे आप बी यहाँ से देख लें चाहे आप बी यहाँ से देख लें, अगर फॉरवर्ड है तो माइनस, अगर अप है ऊपर की तरफ है तो बी हमारे पास प्लस होगा। और इसी तरह ये ए हमारे पास एक्स एक्सिस से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है इसे हम बोलते हैं ए। उसके बाद हमारे पास ये एक टाइम पीरियड, मतलब यहाँ से लेके, या समझ लें यहाँ से लेके ये पूरा डिस्टेंस कंप्लीट करने के बाद जो यहाँ तक पहुँचा फंक्शन, इस चीज़ को हम बोलते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड या सिंपल पीरियड है कि फंक्शन मैक्सिमम से लेके दोबारा मैक्सिमम पे पहुंचा। उसके लिए फार्मूला होता है हमारे पास 2π/c। इसका फार्मूला है हमारे पास 2π/c। हमारे पास ये टाइम पीरियड, हम यहाँ से c की वैल्यू, ये जो c है इसे फाइंड कर लेंगे। और d जो होता है, d हमारे पास उसका इनिशियल अल्टीट्यूड होता है जिसका यहाँ कोई खास काम नहीं है। अब बात ये आ गई, आपको ए बी और सी के बारे में तो पता चल गया। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ है मैक्सिमम निकालना। बेटा हमारे पास ये जो फंक्शन है, मतलब फॉर एग्जांपल यही फंक्शन दिया गया है, इसका आपने मैक्सिमम निकालना है। तो इसके लिए फार्मूला है ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड। और इसी तरह अगर आपने इसका मिनिमम निकालना है, इसका फार्मूला है ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड। बेटा देखें ना कि b अगर नेगेटिव भी है तो हम जब इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो प्लस हो जाएगा, उसमें आप a जमा कर दें तो आपका क्या आ जाएगा, मैक्सिमम नंबर आ जाएगा। मतलब ये देखें, ये मैक्सिमम है ना, ये पॉइंट। अब ये पॉइंट कैसे आएगा, ये जितना ये a है, a से लेके ये b वाली वैल्यू, इन दोनों वैल्यू को आप प्लस कर दें तो आपका मैक्सिमम आ जाएगा। अगर आप इस a में से, ये पूरे a में से आप b को क्या कर दें, माइनस कर दें, तो आपके पास क्या निकल आएगा, मिनिमम वैल्यू निकल आएगी। मिनिमम, जैसे देखें ये मिनिमम है। अब ये मिनिमम कैसे निकलेगी कि ये जो पूरा ए है, ये पूरा ए यहाँ से लेके यहाँ तक जो पूरा ए है, ए में से ये बी वाली वैल्यू माइनस कर दें तो आपके पास क्या निकल आएगा, मिनिमम वैल्यू निकल आएंगी। तो ये मिनिमम और मैक्सिमम। अब तो ये तो हमारे पास सिंपल। अगर हमारे पास इनके रेसिप्रोकल फंक्शन आ जाए बेटा, तो रेसिप्रोकल फंक्शन के अंदर हम कैसे करेंगे, तो रेसिप्रोकल फंक्शन के अंदर हमारे पास बेटा देखें, हम रेसिप्रोकल फंक्शन में ये जो मैक्सिमम वैल्यू है, तो क्या रेसिप्रोकल है ना कि 1 ओवर होगा 1 ओवर ए बी साइन थीटा। तो ये आपके पास रेसिप्रोकल फंक्शन है। तो जो इस फंक्शन की, ये जो नीचे वाला फंक्शन हम इसे जी बोल देते हैं, जो इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू आएंगी। अच्छा एक और बात याद रखेंगे, मैक्सिमम को एम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं और मिनिमम वैल्यू को स्मॉल एम से हम डिनोट करते हैं। अच्छा ये जो जी है हमारे पास, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मिनिमम पे। तो यहाँ से ये बात पता चली कि रेसिप्रोकल फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है वो 1 ओवर मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी डिनोमिनेटर की। इसी तरह अगर आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो वो 1 ओवर मिनिमम आ जाएगी आपके पास इसी
डिनोमिनेटर की। तो इस तरह हम इसका मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करेंगे और इसके अंदर से ये ए बी और इसका ये टाइम पीरियड जो है हम वो फाइंड करेंगे और सी को हम फाइंड करेंगे। तो इस तरह ये थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन था। तो पहले आप ये समझ लें। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आया करे तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। जी भाई, आज हमारे पास बेटा एक्सरसाइज है 11.3। तो बहुत आसान सी एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 आप पढ़ें। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको कहता है कि आपने क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। हमने अपने फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है और मिनिमम। तो ये पहले 6 तो सिंपल हैं और आखिरी 3 में हमारे पास रेसिप्रोकल फंक्शन है। तो देखे भाई, हमारे पास एक्सरसाइज 11.3 है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है कि 3 माइनस साइन 3x। तो हमारे पास बेटा इधर चेक करें कि हमारे पास ये फंक्शन है, इसकी टाइप क्या बनती है, a प्लस बी साइन थीटा, जिससे हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 3 और इधर से b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1। मैक्सिमम का हमारे पास जो फार्मूला है a प्लस बी का मैग्नीट्यूड, तो a की वैल्यू 3, b का मैग्नीट्यूड -1, तो -1 का मैग्नीट्यूड 1 आ जाएगा। तो 3 + 1 = 4 हमारा आंसर बन जाएगा। तो आई होप बात समझ आई। अब मिनिमम निकालना है तो a माइनस बी का मैग्नीट्यूड, b की वैल्यू -1 है तो -1 का मैग्नीट्यूड +1, तो वही माइनस बार माइनस है तो माइनस आ जाएगा। 3 - 1 करेंगे तो ये हमारे पास 2 उसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। अब नेक्स्ट हम चलते हैं। तो ये छोटे छोटे सवाल है, सवाल बहुत छोटे छोटे हैं बेटा, बस क्वेश्चन लॉन्ग है बट उसके जो आंसर हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है, तो इसे भी जब हम इसी अपने फंक्शन से कंपेयर करवाएंगे तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 1, a की वैल्यू पुट करेंगे 3, b की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 3 + 1 4। इसी तरह a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 1, तो b का मैग्नीट्यूड 1 है तो 3 - 1 = 2। इसी तरह हम नेक्स्ट हम थर्ड पार्ट से जब कंपेयर करवाते हैं अपने फंक्शन को, तो a की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू यहाँ देखें कोई वैल्यू नहीं है तो हम b की वैल्यू ले लेंगे 1। बाकी हमें c और d की कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या हमने मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है तो उसकी हमें नीड नहीं है, ज़रूरत नहीं है, तो हम उसे नहीं निकालते। हम सिर्फ मैक्सिमम के लिए a और b निकालेंगे। तो मैक्सिमम का फार्मूला है a प्लस b। a की वैल्यू बेटा 1/2, b की वैल्यू 1 आ गई तो 1/2 + 1, तो 1/2 + 1 को अगर आप ऐड कर दें तो आपको पता है एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ये 1 एज इट इज़ और 2 1 दा 2, तो 2 + 1 3। तो हम डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी इसे सॉल्व आउट कर लेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास इसका मिनिमम चाहिए तो a माइनस b का मैग्नीट्यूड, a की वैल्यू बेटा 1/2, b की वैल्यू 1, तो 1/2 - 1, तो हम कैलकुलेट कर देते हैं कि 1/2 -1 कर देते हैं तो हमारा जवाब कितना आ जाएगा, -1/2। तो इस तरह हम इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास है बेटा 4 पार्ट। तो 4 पार्ट में भी देखें कि हमारे पास जब हम इसे अपने ओरिजिनल फंक्शन से कंपेयर करवाएंगे तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3/2। यहाँ कोई वैल्यू नहीं है इसके साथ तो इट्स मीन ये यहाँ पे b होता है, तो b = कितना आ जाएगा हमारे पास, b की वैल्यू 1। अब मैक्सिमम का फार्मूला है बेटा a प्लस b का मैग्नीट्यूड, a 3/2, b आ गया 1, तो 3/2 में जब आप +1 करते हैं तो देखें भाई 3/2 में जब हम +1 करेंगे तो ये बन जाएगा 5/2। इसी तरह ये a 3/2, b आ गया 1। अब आपने +1 नहीं बल्कि क्या करना है, -1, तो जवाब आ जाएगा 1/2। इस तरह हमारा ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्लियर। अब नेक्स्ट हम चलते हैं। तो नेक्स्ट में भी देखें 1 - 3 cos 2x। तो जब हम कंपेयर करवाएंगे a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3। अब फार्मूला मैक्सिमम का है a प्लस मैग्नीट्यूड b, a की वैल्यू 1, b -3 है तो -3 का मैग्नीट्यूड में प्लस हो जाना है, तो 1 + 3 = 4। इसी तरह a की वैल्यू 1 एंड b की वैल्यू -3 है तो -3 का मैग्नीट्यूड प्लस होगा, तो बार माइनस होने की वजह से ये 1 - 3 = -2। तो बहुत आसान से सवाल है बेटा, कोई मुश्किल नहीं है। अब नेक्स्ट हम जब इसे कंपेयर करवाते हैं अपने जनरल फॉर्म से, तो वो जो 4 फंक्शन मैंने आपको बताए थे हमने उसी टाइप के ये हमारे पास फंक्शन होंगे। यहाँ a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 हम इसके अंदर पुट करेंगे, a1 b की जगह 2 आ जाएगा, 1 + 2 = 3 हमारे पास। इसी तरह 1 - 2 =
-1, तो ये हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्लियर। अब नेक्स्ट हमारे पास इसका बेटा पार्ट नंबर 7 है जो रेसिप्रोकल फंक्शन आ जाते हैं। तो हम रेसिप्रोकल फंक्शन को हम सबसे पहले लेट कर देंगे f ऑफ x और उसके डिनोमिनेटर को लेट कर देंगे g ऑफ x। हम डिनोमिनेटर का पहले मैक्सिमम और मिनिमम निकालेंगे। तो जब डिनोमिनेटर को स्टैंडर्ड फंक्शन से कंपेयर करवाया तो a की वैल्यू 10, b की वैल्यू -2, तो उसका मैक्सिमम निकालना है a प्लस b का मैग्नीट्यूड। तो 10 प्लस b का मैग्नीट्यूड बेटा -2 का मैग्नीट्यूड +2 आ जाएगा तो 12। और इसी तरह मिनिमम बेटा स्मॉल m को हम मिनिमम से शो करते हैं। a माइनस बी का मैग्नीट्यूड 10 माइनस बी का मैग्नीट्यूड, तो ये -2 मैग्नीट्यूड का प्लस हो जाएगा और फार्मूले वाला -2 आ जाएगा तो 8। अब हमने मैक्सिमम निकालना है, रेसिप्रोकल था तो रेसिप्रोकल का मैक्सिमम इक्वल होगा 1 ओवर मिनिमम ऑफ द डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर का मिनिमम आया 8, तो 1 ओवर 8 हमारे पास मिनिमम फंक्शन। फिर इसी तरह मिनिमम ये मैक्सिमम आ गया और मिनिमम निकालना है तो 1 ओवर मैक्सिमम ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का मैक्सिमम 12 है तो इसलिए 1 ओवर 12 हमारे पास हमारे ओरिजिनल फंक्शन का मिनिमम वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, ये भी सेम रेसिप्रोकल है। तो f ऑफ x ओरिजिनल फंक्शन, डिनोमिनेटर को g ऑफ x लेट कर देंगे, कंपेयर करवाएंगे। a की वैल्यू 7, b की वैल्यू 3, मैक्सिमम निकालेंगे डिनोमिनेटर का, मिनिमम निकालेंगे डिनोमिनेटर का। तो डिनोमिनेटर का मैक्सिमम 10, डिनोमिनेटर का मिनिमम 4। तो मैक्सिमम निकालना है ओरिजिनल फंक्शन का, तो वो होता है 1 ओवर मिनिमम ऑफ डिनोमिनेटर। तो 1 ओवर मिनिमम ऑफ डिनोमिनेटर 4 आया हुआ है तो 1 ओवर 4। इसी तरह मिनिमम निकालना है ओरिजिनल f ऑफ x का, जो इक्वल होएगा 1 ओवर मैक्सिमम ऑफ डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर का मैक्सिमम कितना आया हुआ 10, तो 1 ओवर 10। तो इस तरह हमारा बेटा ये 8 पार्ट और लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। तो इसी तरह हम डिनोमिनेटर को लेट कर देंगे g ऑफ x, अपने ओरिजिनल फंक्शन से कंपेयर करवाएंगे a 5 b -3, डिनोमिनेटर का मैक्सिमम निकालेंगे, डिनोमिनेटर का मिनिमम निकालेंगे। तो हमने मैक्सिमम निकालना है ओरिजिनल फंक्शन का, जो वो होगा 1 ओवर मिनिमम ऑफ डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर का मिनिमम 2 है तो 1/2 और मिनिमम निकालना है बेटा अपने ओरिजिनल फंक्शन का, तो मिनिमम इज इक्वल टू 1 ओवर मैक्सिमम ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का मैक्सिमम 8 है तो 1 ओवर 8। तो इस तरह हमारा बेटा ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। बेटा कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम चलते हैं अपने बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी भाई क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द टेम्परेचर ऑफ द डिग्री सेल्सियस, मतलब डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया हुआ है। तो सिटी, किसी भी सिटी का वेरी थ्रू आउट द डे, जो हर डे अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, डे के साथ जो चेंज हो रहा है, ये उसकी हमारे पास एक जनरल इक्वेशन बनी है जिसके अंदर t इज द टाइम है वेयर t इज 0 ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मिडनाइट। तो मिडनाइट में t 0 हो जाता है तो हमें उससे कोई इश्यू नहीं है। मतलब ये वो कह रहा है कि मिडनाइट मतलब कि जब 00 रात की 12 बजती हैं तो t 0 हो जाता है, मतलब जो टाइम बनेगा वो 12 घंटे का चल रहा है यहाँ पे। बस इसका मतलब ये है कि टाइम आपका 24 हावर्स का चल रहा है, बस इतनी सी बात है। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ द टेम्परेचर, इसका मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है। तो जी भाई बहुत आसान है, हम अपने इस फंक्शन को कंपेयर करवाएंगे अपने ओरिजिनल फंक्शन के। तो b sin c थीटा प्लस d प्लस a, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास a बन जाएगी और ये साइन के साथ हमारे पास b। तो मैक्सिमम निकालना है तो a प्लस b, a की वैल्यू 15 13/2। तो 15 प्लस 13/2 करते हैं, 15 प्लस 13/2, तो जवाब कितना आ गया 43/2। तो ये उसका मैक्सिमम टेम्परेचर है 43 सेल्सियस ग्रेड, डिग्री मतलब कि वो जो डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है। इसी तरह मिनिमम निकालना है तो a माइनस बी का मैग्नीट्यूड, और इसी को अगर हम माइनस कर दें बेटा, हम यहाँ पे इसे माइनस कर देखते हैं तो हमारे पास जो जवाब आता है वो कितना आता है 17/2 सेल्सियस ग्रेड हमारा बेटा इसका मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर। अब नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा अपने इसके टाइम। अब नेक्स्ट हमें क्या कहता है द टेम्परेचर, द फाइंड द टेम्परेचर इफ द टाइम इज टी, मतलब कि जब सुबह 9 बजे तो तब हमने क्या बताना है, टेम्परेचर मालूम करना है। तो सुबह 9 बजे का टेम्परेचर निकालना है तो टाइम हमने लेंगे 9, हम 9 में पुट कर देते हैं हम अपनी इस इक्वेशन के अंदर। ये जो हमारा ओरिजिनल सवाल दिया गया है जहाँ जहाँ टी है हम वहाँ 9 पुट कर देते हैं। तो 9 पुट किया तो ये 3/2। अब आप क्या करें बेटा, पाई को ले लें कॉमन, तो यहाँ बाकी क्या बचेगा 3/2 प्लस कर दो आप 1/9 को,
तो जवाब कितना आया 29/18 और ये पाई एज इट इज। अब ये हमारे पास है रेडियन के अंदर, ये किसके अंदर दिया हुआ है, रेडियन के अंदर। तो आप इसे डिग्री में चेंज करें तो 29/18 मल्टीप्लाई पाई 180 डिवाइडेड बाय पाई, तो पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, तो 29 मल्टीप्लाई 180 डिग्री ओवर 18, तो ये बन जाएगा डिग्री में। तो हम इस साइन को डिग्री में, बिकॉज क्यों बेटा, यहाँ पे आप नोट करें तो कैलकुलेटर पे लिखा हुआ है डिग्री, या तो आप इस कैलकुलेटर के साइन को चेंज कर दे रेडियन में, तो वो बड़ा लंबा चौड़ा काम हो जाएगा, आप उस पर ना जाएं। आप जस्ट क्या समझे कि इस रेडियन को डिग्री में चेंज करना हो तो आप यहाँ पाई की वैल्यू, तो जब भी रेडियन को डिग्री में चेंज करना हो आप इतना तो समझ लें कि ये पाई की जगह पे आपने क्या पुट कर देना है 180। मतलब कि अगर मैं 29 मल्टीप्लाई 180 और डिवाइडेड बाय कितना है 18 कर दूं तो ये मेरा डिग्री बन गया 290। अब हमें क्या चाहिए, साइन का 290 चाहिए, तो साइन का 290 करेंगे तो -0.9396 तो 97 कर देंगे। तो अब आप इन्हें इसे मल्टीप्लाई कर देना है बेटा 13 डिवाइडेड बाय 2 से, 13 डिवाइडेड बाय 2 से करेंगे तो -6.1080 प्लस इसमें आपने कर देना है 15, तो प्लस 15 करेंगे तो हमारा टेम्परेचर आ गएगा 8.89 सेल्सियस। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छी तरह क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कहता अ मैन ऑन द टॉप ऑफ द 100 फीटर हाइट ऑफ द लाइट हाउस। बेटा समंदरों में ना हमारे पास कुछ लाइट हाउस होते हैं जहां हमारा उन बंदों का काम होता है तो जो शिप्स आती हैं उन्हें रास्ता बताना। तो ये एक लाइट हाउस है, उसमें एक आदमी 100 मीटर की हाइट के ऊपर मौजूद है। विद द 2 शिप्स, वो 2 शिप्स देख रहा हूँ ऑन द सेम साइड, एक ही साइड से 2 शिप्स आ रही हैं। हुज एंगल ऑफ द डिप्रेशन इज द मैन इज 17 डिग्री और 19 डिग्री। मतलब उसका एक शिप के साथ एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 17 डिग्री और एक का बन रहा है 19 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ शिप। बहुत आसान सा सवाल है। देखिए बेटा, बंदा यहाँ पे मौजूद है, ये लाइट हाउस है जिसकी फीट 100 है, यहाँ पे हम मौजूद हैं। तो बेटा देखें, अगर हम बेटा ये हमारे पास मतलब कि ये देखें एक बंदा है हमारे पास, तो ये उसकी आईज है, तो यहाँ से वो अगर देख रहा है तो ये उसका आई लेवल है। एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है कि अगर हम अपने आई लेवल से नीचे की तरफ देखेंगे तो वो बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब यहाँ हम आई लेवल से नीचे देख रहे हैं तो पहली शिप को जब हम देखते हैं तो वो 17 डिग्री का एंगल बनाती है, और थोड़ा और नीचे करके हम देखते हैं, मतलब हम थोड़ा और नीचे, अभी तो हमने यहाँ देखा, थोड़ा और नीचे देखते हैं तो वो बनता है 19 डिग्री का एंगल। मतलब जो इसके जो हमारा लाइट हाउस के करीब है वो 90 डिग्री है, जो लाइट हाउस से दूर है वो 17। जो जितना करीब आएगा एंगल बढ़ता जाएगा। देखे ना, आपके पास ये 90 होता है, तो अगर आप यहाँ से दूर जाएंगे तो ये 90 से छोटा होगा एंगल, ठीक है। और आप देखें यहाँ से यूं करीब की तरफ आएंगे तो ये हमारा एंगल बढ़ता 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 90 की तरफ चला जाएगा। तो इसलिए ये जो करीब होता है उसका एंगल बड़ा होता है, जो दूर होता है उसका एंगल स्मॉल होता है। अब हमारे पास देखें, हमने क्या फाइंड करना है, इन दोनों का जो डिस्टेंस है, इन दोनों शिप्स के दरमियान का डिस्टेंस x, इसे फाइंड करना है। तो मैंने ना इसे लेट कर दिया y, तो हम मैंने प्रॉपर, तो हम क्या करते हैं, मैं पहले इसे ट्राइंगल नंबर 1 बोल देता हूँ, ये वाली ट्राइंगल जिसमें एंगल 90 डिग्री है, एल्टीट्यूड हमारे पास परपेंडिकुलर 100 है और बेस हमारे पास y। तो मुझे पता है कि टेन थीटा इज इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस से। तो थीटा की वैल्यू 19 आ गई, परपेंडिकुलर 100, y आ गया हमारे पास बेटा y सेम एज इट इज। हम यहाँ से y की वैल्यू, यहाँ से y की वैल्यू निकाल के इसके अंदर पुट करेंगे, तो कि जब हम ये पूरी ट्राइंगल लेते हैं तो इस पूरी ट्राइंगल में हमारे पास जो बेस बनती है वो बनती है हमारे पास x प्लस वाई। तो मैं यहाँ से पहले y की वैल्यू ले लेता हूँ, इसे इससे नीचे डिवाइड कर देता हूँ। तो जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, मतलब कि 100 डिवाइडेड बाय 1019, तो जवाब कितना आया 290.42, मतलब 290.42 y की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट हम जिसे पूरी ट्राइंगल, अब ये पूरी ट्राइंगल, ये होल ट्राइंगल लेते हैं जिसमें बेस x प्लस वाई, परपेंडिकुलर हमारे पास वही 100 है, एंगल 70। तो 1017 इज इक्वल टू 100 ओवर x प्लस वाई। इसे इधर ले आते हैं, इस वैल्यू को इधर, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 ओवर 1017। तो यहाँ पे हम 10 ले लेते हैं 70, तो 1017 लेंगे 327.08। अब इधर y की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये उधर जाके माइनस करेगा तो हमारा x का आंसर। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ, तो कि x को ही तो हमने क्या बोला हुआ है, डिस्टेंस बोला हुआ है बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स के दरमियान का डिस्टेंस। तो आई होप आपको ये बात
समझ आई होगी। सवाल लॉन्ग है, क्वेश्चन लॉन्ग है, बट उनके आंसर बहुत शॉर्ट शॉर्ट है। अब वो नेक्स्ट है, कहता है पी एंड क्यू आर द 2 पॉइंट लाइन विद द ट्री, मतलब एक ट्री के साथ साथ 2 पॉइंट हमारे पास पी और क्यू है। द डिस्टेंस पी एंड क्यू विल बी द 30 मीटर, पी और क्यू के दरमियान का डिस्टेंस 30 मीटर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री, पी बना रहा है 12 और क्यू बना रहा है 15, मतलब क्यू जो है वो ट्री के करीब है, पी जो है वो ट्री से दूर है हमारे पास। फाइंड द हाइट ऑफ अ ट्री, हमने हाइट ऑफ ट्री, देखें भाई ये हमारे पास एक ट्री है जिसकी हाइट हमने फाइंड करनी है। उसके बाद ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस 30 मीटर है। क्यू करीब है टी से, उसने 15 डिग्री का एंगल बनाया, पी दूर है तो उसने 12 डिग्री का एंगल बनाया। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये वाली ट्राइंगल नंबर 1 ले लेते हैं जिसमें हमारे पास 15 डिग्री का एंगल है। tan 15 इज इक्वल टू एच ओवर वाई। मैंने क्या फाइंड करना है, इस असल मेरा टारगेट है एच को फाइंड करना, तो मैं यहाँ से ना वाई की वैल्यू निकालूंगा ताकि एच इधर वापसी अगेन पुट हो जाए। तो जब मैं फुल ट्राइंगल लेता हूँ तो वो 30 प्लस वाई आएगा, तो मैं ये वाई की वैल्यू इधर पुट कर दूंगा। जैसे ऊपर वाले सवाल में हमने वाई की वैल्यू पुट की थी, इसी तरह यहाँ भी हम वाई की वैल्यू पुट करेंगे, तो इसलिए हम यहाँ से वाई की वैल्यू ले लेंगे। वो हमने यहाँ पुट कर दी, तो टेन हमारे पास आ जाएगा 12 डिग्री, ये 12 है बेटा। tan 12 डिग्री इज इक्वल टू एच ओवर 30 प्लस वाई, इसे इधर ले जाते हैं, इसे इधर 30 प्लस वाई इज इक्वल टू एच ओवर tan 12, और tan 12 को अगर आप लेते हैं कि tan 12 डिग्री कितना आया हमारे पास 0.2126, जिसे हम राउंड ऑफ कर देते हैं, और ये y की वैल्यू हमने पुट कर दी h ओवर 0.2679। अब इन दोनों से h को कॉमन लिया तो ये 1 ओवर 0.2126 माइनस 1 ओवर 0.26, आप इन दोनों को डिवाइड करके माइनस कर दें या सेम माइनस करें तो जवाब आ जाएगा 0.9709। इससे डिवाइड कर देंगे 30 से तो हमारे पास हाइट ऑफ अ ट्री आ जाएगी 30.89 मीटर। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ आएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कहता है द अगेंस्ट ऑफ द फेरी व्हील। फेरी व्हील बेटा वो हम आप जाएं कभी कहीं मेला लगता हो या आप किसी भी पार्क में जाएं तो वो एक गोल झूला होता है जिसे डोली वाला झूला भी बोलते हैं, जिसके अंदर मतलब के ऐसे डब्बे बने होते हैं और डब्बों के अंदर हम बैठ रहे होते हैं, एक डोली वाला जिसे झूला बोलते हैं उसे बोलते हैं फेरी व्हील। ऑफ द डायमीटर इज 60 मीटर, द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द व्हील इज लोकेट 6 मीटर अबव द ग्राउंड। ज़ाहिर है वो जो व्हील होता है वो ग्राउंड से थोड़ा ऊपर उठा हुआ होता है। द व्हील इज कंप्लीट द 1 रेवोल्यूशन, और जो वो पूरा एक चक्कर कंप्लीट करता है वो करता है 80 सेकंड पे, मतलब वो चक्कर क्या बन जाएगा, टाइम पीरियड। देखें जी ये एक हमारे पास वो झूला बना हुआ है, पूरा झूला जिसका डायामीटर दिया हुआ है 60 मीटर, और डायामीटर का अगर हम बेटा ये रेडियस लें तो वो कितना हो जाएगा 30 फीट, तो पूरा 60 का है तो आधा कितना हो जाएगा 30 फीट, और वो ज़मीन से कितना उठा हुआ है 6 फीट उठा हुआ है हमारे पास। अब बात सुने बेटा मेरी, मैंने आपको बताया था वो जो वेव बनाई थी हमने, अगर आपको याद हो ये वेव हमने बनाई थी, याद है ये वेव हमने इस तरह बनाई थी, तो मैंने आपको इस वेव में बताया था कि ये जो यहाँ तक का डिस्टेंस होता है ये b होता है, और इसी तरह ये जो अगर मैं पूरा डिस्टेंस ले लूँ तो ये क्या बनता है a बनता है। तो ये b अगर नीचे हो तो माइनस होता है और b अगर ऊपर हो तो प्लस होता है, तो इट्स मीन ये हम नीचे की बात कर रहे हैं तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी -30, ये b की वैल्यू, और ये पूरा मतलब कि ये हमारे पास इसकी वर्टिकल लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पूरा डिस्टेंस जो होता है वो a बनता है, तो 30 + 6 करेंगे तो a बन जाएगा। और उसके बाद ये एक पूरा रेवोल्यूशन बनता है टाइम पीरियड, पूरे रेवोल्यूशन को बोला जाता है टाइम पीरियड। आपको बताया था कि ये यहाँ से मतलब इस अपर से लेके दोबारा घूम के अपर तक आए तो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, तो ये रेवोल्यूशन t टाइम पीरियड के बराबर होता है, जिसका फार्मूला होता है 2π/c। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 80 है हमारे पास, 2π/c, c को इधर शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ से कट कर दिया, c की वैल्यू आ गई π/80। तो सबसे पहले आप ये 3 वैल्यू को इसमें से फाइंड कर लें। तो टाइम पीरियड 80 था, तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहला काम देखिए जी, कहता है मॉडल द इक्वेशन ऑफ द हाइट उसकी h है और फेरी व्हील की और टाइम उसमें t है। अब देखें बेटा, अब ये जो झूला होता है ये यहाँ लोअर टाइप से स्टार्ट होता है
नीचे से स्टार्ट होता है। जब कोई चीज़ लोअर से स्टार्ट हो तो वो एंगल, वो जो रेशो वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होती है वो कोस की होती है। तो इसका जो फार्मूला बनेगा एच टी इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉस सी टी आ जाए, सी थीटा आ जाएगा। तो थीटा की जगह पे हम टी पुट कर देंगे, एच टी ए की जगह पे ये हमारे पास 36, बी की जगह पे -30 कॉस और सी की जगह पे पाई/40 टी आ जाएगा। ये हमारी बन जाएगी ओरिजिनल इक्वेशन, मॉडल बन जाएगा हमारा। अब नेक्स्ट क्या कहता है, फाइंड द मैक्सिमम हाइट। हाइट मैक्सिमम निकालनी है तो मैक्सिमम का फार्मूला होता है ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड। ए 36, बी आपको पता है कितना दिया हुआ -30, तो -30 का मैग्नीट्यूड 30 आ जाएगा। ऐड करेंगे तो मैक्सिमम फिट इसकी कितनी है 66 फिट है। यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल फिट कितनी है 66 फिट। फाइंड द हाइट व्हेन द टी इज इक्वल टू 35 सेकेंड। हाइट मालूम करें 35 सेकंड बाद, मतलब घूमना शुरू हुआ 35 सेकंड बाद ये यहाँ से कहाँ तक पहुँचता है वो हाइट निकालनी है। तो हमने क्या करना है, टी की जगह पे इस फार्मूले में जहाँ जहाँ टी है, ये जो टी है इस टी की जगह पे हमने पुट कर देना है 35। टी की जगह पे 35, यहाँ भी 35। कटिंग करेंगे, मैंने आपको बताया ये था रेडियन के अंदर, तो रेडियन को चेंज करेंगे डिग्री के अंदर। तो डिग्री के अंदर अगर आपने उसे चेंज करना है तो आप क्या कर दें, पाई को इक्वल कर दें 180। तो पाई जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हमने पाई की जगह 180 डिग्री पुट किया, सॉल्व किया, ये हमारे पास कॉस की वैल्यू ली, कटिंग किया, सॉल्व किया तो 63.78 फिट। 35 सेकंड बाद वो 63 पॉइंट, मतलब 35 सेकंड बाद झूला इतनी तेज से घूमेगा वो तकरीबन यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो यहाँ से अगर इस एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है यहाँ पहुँचेगा, अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है यहाँ पहुँचेगा, पूरा 66 पे नहीं जाएगा। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन नंबर 5 भी अच्छी तरह क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जी भाई क्या कहता है, कहता है आ चाइल्ड इज प्लेइंग द स्विमिंग इन द प्ले। मतलब वो एक यहाँ ये भी, अब वो बच्चे हैं जो वो झूला नहीं होता बेटा, ये एक रस्सी वाला झूला होता है जिसपे बैठ के यूँ हम धिक्का देखते हैं पीछे से तो बच्चा आगे जाता है पीछे आता है, इस तरह ये वही झूला हमारे पास दिया हुआ, जिसका बड़ा पार्क में बड़ी फेमस होता है ये झूला बेटा। जहाँ जिसे भी फ्री मिले तो वो नहीं छोड़ता बेटा। ये इस तरह 2 झूले इसके अंदर लगे हुए होते हैं, एक इधर एक इधर, तो ये यूं मूव करते हैं। ये उस झूले की बात हो रही है। कहते हैं द हाइट, इसकी जो हाइट है वो h है और स्विमिंग ऑफ द ग्राउंड हाइट मीटर में है, टाइम टी पे हो रहा है और ये उसका उसने मॉडल दिया है। व्हाट इज द मैक्सिमम निकालना है, मिनिमम निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है। तो जब उसने एक झूला मूव किया, मतलब वो हाइट पे गया, वापसी आया, फिर दोबारा हाइट तक गया, तो कितना पीरियड टाइम पीरियड लगा वो बताना है। व्हाट इज द टाइम बताने, अगर हाइट उसकी कितनी हो जाए हमारे पास 2.2 मीटर। 4 काम करना है, बहुत आसान है। तो ये हमारे पास एक जनरल फार्मूला दिया गया था, हमने अपने जनरल फार्मूले से कंपेयर करवाया। तो ए की वैल्यू 1.75, बी की वैल्यू 1.2 और सी की वैल्यू आ जाएगी 3. मैक्सिमम हाइट का फार्मूला ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, ए 1.5 बी 1.2, सॉल्व किया तो 2.7। इसी तरह हमारे पास मिनिमम का फार्मूला ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड, तो 1.5 माइनस 1.2 करेंगे तो 0.3 मीटर। इसी तरह हमने टाइम पीरियड निकालना जिसका फार्मूला 2π/c, सी की वैल्यू कितनी दी गई है 3π पुट करेंगे, 2 कटिंग करेंगे तो 0.67 सेकंड लगेंगे टाइम पीरियड को कंप्लीट करने में। तो फिर नेक्स्ट व्हाट इज द टाइम, मतलब ये टाइम पीरियड सेकंड में ही होता है। अब टाइम मालूम करना है, जब हाइट कितनी हो हमारे पास 2.2, हम इस फार्मूले के अंदर, ये फार्मूले के अंदर हाइट की जगह पे वैल्यू पुट कर देते हैं 2.12। सबसे पहले 1.5 इधर आके माइनस होगा, 0.62 1.2 से डिवाइड करेंगे 0.41, साइन को इधर लेके आएंगे, साइन इनवर्स हो जाएगा जो बन जाएगा 24 अच्छा यहाँ पे क्या किया आपने, ये भी 3π है। तो जब हमने इसका साइन इनवर्स लिया, ये आ गया डिग्री के अंदर, जबकि ये क्या चीज़ है रेडियन के अंदर। तो डिग्री में चेंज करेंगे तो 180 लेके आएंगे, 180 डिग्री सॉल्व करेंगे 0.05 सेकंड लगेंगे जब वो 2.12 हाइट पे जाएगा। तो बहुत फास्ट ये झूला मूव कर रहा है। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हुआ होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बेटा कमेंट्स कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, कहता है कैरिवल राइड है कौन साइड वर्टिकल व्हील के ऊपर। एक वर्टिकल व्हील है जिसका डायामीटर कितना दिया हुआ है हमें 40 मीटर। वही बात ये जो भी पीछे आपको बताया कि एक वर्टिकल व्हील है
इसका डायमीटर कितना दिया हुआ है 40 फीट का। फिर क्या कहता है द सेंटर ऑफ द व्हील इज 28 अबव द ग्राउंड, मतलब ये सेंटर से लेके ग्राउंड तक 28, तो सेंटर से ग्राउंड तक हो तो वो क्या बनता है ए बनता है, और ये वर्टिकल व्हील का डायमीटर 20 है तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 20, मतलब 40 है तो उसका हाफ 20, तो बी माइनस, क्योंकि ये देखें नीचे डाउनवर्ड है तो इसलिए बी यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का बी आ जाएगा। अब उसके बाद क्या कहता है जी द मॉडल ऑफ द इक्वेशन मालूम करनी है, और सॉरी द व्हील ऑफ द रोटेट ऑफ द स्पीडली 120 सेकंड आफ्टर कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। जो उसका टाइम पीरियड दिया वो 20 सेकंड है, टाइम पीरियड का फार्मूला 2π/c, सी इधर ले आएंगे तो सी की वैल्यू आ गई π/60। अब फाइंड क्या करना है, मॉडल ऑफ द इक्वेशन निकालनी है एच टी की, एंड हाउ हाइट द राइड ऑफ द ग्राउंड आफ्टर 30 सेकंड टी दिया गया तो एच निकालना है, और तीसरा काम है कि व्हाट इज द टाइम ऑफ द राइड इज द 30 फीट, और एच दिया हुआ है, आपने टी को क्या करना है एक काम दो काम और तीसरा मॉडल। तो मॉडल बनाना है तो ये डाउनवर्ड से स्टार्ट हो रही है तो कोस का मॉडल बन जाएगा, तो ए की वैल्यू 28 बी -20, ये कोस का मॉडल बना। अब टी 90 सेकंड हो तो एच की टी की जगह पे हम 90 पुट करेंगे, तो यहाँ पे कट किया, ये पाई को रेडियन में डिग्री में चेंज किया, डिग्री में चेंज करके 0, तो ये हमारे पास हाइट हो गई 28 फीट। अब टाइम हमने फाइंड करना है, जब हाइट 36 तो 36 पुट करेंगे, 28 से माइनस 20 0, कोस को इधर ला के माइनस करेंगे तो ये 60 इधर मल्टीप्लाई पाई डिवाइड हो जाएगा, पाई की जगह पाई की वैल्यू 180 पुट करेंगे ताकि ये डिग्री में चेंज हो जाए रेडियन से, तो टाइम आ जाएगा 37.36 सेकेंड। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन 7 भी अच्छी तरह समझ। बाकी अब 2 क्वेश्चन रह गए। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, कहता है सपोज द टेम्परेचर टी ऑफ द फ़ारेनहाइट। अब हमारे पास ये डिग्री फॉरेंस पे दिया हुआ है, लाहौर सिटी द इन द मंथ ऑफ द दिसंबर के अंदर थ्रू आउट द डे ऑफ द मॉडल, ये मॉडल उसने हमें दे दिया। कहता है टाइम इसमें होता है द टेम्परेचर ऑफ द 8 डिग्री सेल्सियस, अगर टेम्परेचर हमारे टी हमारे पास टाइम हमारे पास टेम्परेचर अगर 8 डिग्री सेल्सियस हो तो एवरेज टेम्परेचर इज 64 है, मतलब जो उसका फाइंड द टेम्परेचर इज 9 आवर्स, 9 बजे 9 आवर्स के बाद, मतलब कि 9 बजे का हमने टेम्परेचर मालूम करना, सुबह 9 बजे का, ये AM 9 बजे का हमने टेम्परेचर। व्हाट इज द टेम्परेचर विल द मैक्सिमम टेम्परेचर कितना जाएगा, कैलकुलेट द मैक्सिमम टेम्परेचर। तो देखें भाई बहुत आसान सा सवाल है, ये भी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। मॉडल ऑफ टेम्परेचर दिया गया है, 9 बजे का सुबह का बताना है हमने, सुबह 9 बजे का बताना है टेम्परेचर, तो हमने 9 पुट किया तो 9 बजे का टेम्परेचर ये फॉरेंस ग्रेड में, ये याद रखिए, पता चले आप कहें सर जी इतना बड़ा टेम्परेचर कैसे हो गया, तो ये फॉरेंस ग्रेड में, इसे डिग्री में चेंज करेंगे तो ये कम बन जाएगा। तो हमने क्या किया, पुट किया बेटा, इसे चेंज किया रेडियन के अंदर, ये डिग्री में था, इसे रेडियन में चेंज किया तो ये बन जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 12 करके साइन लेंगे, मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर। अब कहता है टाइम बताएं जब टेम्परेचर क्या हो मैक्सिमम हो, तो साइन मैक्सिमम किस पे जाता है 1 पे। आपको याद हो कि हमने बेटा 11.2 एक्सरसाइज के अंदर पढ़ा था कि जो साइन का मैक्सिमम फंक्शन है वो कितने पे आता है 1 के ऊपर आता है, और मिनिमम फंक्शन जो है वो कितने पे आता है -1 पे आता है। तो हमने मैक्सिमम की बात हो रही है उसे 1 के इक्वल रखेंगे, साइन को उधर ले जाएंगे, साइन इनवर्स 1 लेंगे तो वो बनेगा 90 डिग्री। अब ये रेडियन के अंदर है तो हमने इस डिग्री को भी किस में चेंज कर दिया, रेडियन के अंदर चेंज कर दिया, जो बनेगा π/2। इस पूरी वैल्यू को उधर ले जाएंगे, 12/π कट करेंगे तो 6 आ गया, -8 उधर जाके प्लस, तो 14 घंटे बाद मतलब 2 बजे मैक्सिमम टेम्परेचर होगा। अब मैक्सिमम टेम्परेचर होगा कितना वो फाइंड कर लेते हैं। तो मैक्सिमम टेम्परेचर के लिए फार्मूला आ जाएगा A + B का मैग्नीट्यूड, A 64 B हमारे पास 8, तो कि यहाँ से आप वैल्यू निकालेंगे ना, ये A बनता है ये B बनता है, तो हमारे पास कितना टेम्परेचर होगा 72 डिग्री फॉरेंस ग्रेड हमारा इसका क्या बन जाएगा टेम्परेचर। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन नंबर 8 समझ आएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो देखे भैया आपको अब बताया आपको बेटा एक्सरसाइज आसान है या मुश्किल। इतनी आसान एक्सरसाइज है, देखने से आपको मुश्किल लग रही है, अगर आपने इंट्रोडक्शन समझा तो बड़ी आसान होगी एक्सरसाइज। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कहता है सपोज द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी, एक सिटी की पॉपुलेशन है ऑफ द सेंसोडाल पैटर्न के हिसाब से, मतलब यूं मूव कर रही है, ये पॉपुलेशन इसकी यूं मूव कर रही है, ठीक है जी। ड्यू टू द सेंसुलर माइग्रेशन ऑफ द पॉपुलेशन का ये इसके मॉडल दे दिया है। इसके अंदर कहता है फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द 7 मंथ, 7 मंथ के बाद उसकी पॉपुलेशन और मैक्सिमम पॉपुलेशन। बहुत आसान है,
सबसे पहले हम उसे ओरिजिनल से कंपेयर करके ए, बी और सी की वैल्यू निकाल ली। अब हमने 7 मंथ बाद निकालना है, तो टी की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, 7। टी की जगह पे 7 पुट कर दिया, तो ये पाई इन दोनों में से हमने कॉमन ले लिया, 7/6 माइनस 1/2, ये आ गया हमारे पास 0.67। पाई को चेंज कर देना है डिग्री के अंदर, डिग्री में लाजमी चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कोज लेंगे तो -0 पॉइंट करके तो हमारा कितना आ जाएगी पॉपुलेशन, 7 महीने बाद की पॉपुलेशन क्या होएगी, 65,000। मतलब पॉपुलेशन कम हो रही है, ऐसा मॉडल है ये। फिर मैक्सिमम पॉपुलेशन निकालनी है, तो मैक्सिमम पॉपुलेशन का फार्मूला लगाएंगे, तो मैक्सिमम पॉपुलेशन कितनी जाएगी, 80,000 तक, 80,000 तक उसकी मैक्सिमम पॉपुलेशन जाएगी। तो आई होप आपको बेटा ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके कमेंट्स भी लाजमी किया करें। बेटा अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।